आप सभी का आपके YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और सबसे पहले विजयदशमी की सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे विजयदशमी के अवसर पे शत्रुहंता बनाता है जो योग, अस्त्र योग। बहुत ही आसान है इसको देखना दोस्तों। 3 पैरामीटर्स हैं इसके जो हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, फल दीपिका के अंदर भी दिए गया है। तो इससे जो है कि इंसान जो है कि शत्रुहंता बनता है। या कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर अगर वो बैठ रहा है, आज के अगर हिसाब से देखें तो वहाँ वो कंपटीशन में जो है कि विजय प्राप्त करता है, यानी कि पास होता है, यानी कि क्लियर कर जाता है उसको। जैसे कि वो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, या सीए कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर हैं, जहाँ पर सीटेट है, एसएससी है, मतलब जो टफ एग्ज़ाम्स हैं जिसके अंदर की पार करना बहुत ही संघर्षों भरा है, बहुत ही मेहनत भरा है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसको क्लियर करने के लिए। और अगर आपका कोर्ट केस है, उसमें आप वकील हैं, या जो कि आप आम इंसान हैं और आपके ऊपर कोई लिटिगेशन लग जाता है, इल्ज़ाम लग जाता है, कोर्ट केस हो जाता है, या बीमार हो जाते हैं, तो उन सब से ओवरकम करने के लिए ये योग जो है कि बहुत ही मददगार होता है। बहुत जल्दी ओवरकम करते हैं और अपने विरोधियों पे हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। उनसे जो 21 रहते हैं, वो जितना सोचते हैं, जहाँ उनकी सोच खत्म होती है उससे आगे आपकी सोच चालू होती है। आपकी शक्ति, आपका धैर्य, आपका पराक्रम उनसे अधिक होता है, जिस कारण आप अंत में विजय प्राप्त करते हैं। तो शास्त्रों के अंदर दिया गया कि छठे भाव का स्वामी अगर छठे भाव के अंदर ही हो, या छठे भाव में शुभ ग्रह हो या शुभ दृष्टि हो, और छठे भाव का स्वामी अगर छठे भाव पर शुभ दृष्टियां हैं, छठे भाव का स्वामी केंद्र के अंदर बलवान स्थिति के अंदर है। बलवान स्थिति में सौरही है, मित्र क्षेत्री है, या जो है कि उच्च का है, या उस पर शुभ दृष्टि है, तो इस प्रकार जो है कि वो ये योग बनता है। तो इसके अंदर 3 कंडीशंस हैं। अगर आपके छठे भाव के अंदर छठे भाव का स्वामी अगर विराजमान है, या आपके छठे भाव के अंदर कोई उच्च का ग्रह विराजमान है, और जो छठे भाव का स्वामी है वो उच्च का कहीं भी है, अगर केंद्र त्रिकोण के अंदर तो 1 नंबर का जो है कि ये योग बनता है, अस्त्र योग। अगर कहीं दूसरी जगह पे अगर वो उच्च का है तो भी ये योग बनता है। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि आपका लग्नेश स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपका जो ये योग है वो फल तभी देगा जो आपका लग्नेश स्ट्रांग होगा। क्योंकि अगर लग्नेश ही कमजोर होगा, मान लीजिए कि आप बीमार रहते हैं, ठीक है, बीमारी से वो उबार देगा, लेकिन जो है कि आपका शरीर उतनी मेहनत या उतना संघर्ष करने की स्थिति में नहीं है, आपका लग्नेश यानी कि आप स्वयं, तो ये योग आपकी कुंडली में होते हुए उतनी सफलता नहीं दिला पाएगा। तो इसलिए आपके लग्नेश का स्ट्रांग होना जरूरी है। साथ ही साथ अगर भाग्येश या पंचमेश, क्योंकि पंचमेश हमारे पिछले जन्म के पुण्य हैं जो हमारे साथ आए हैं, और अगर जो भाग्य स्थान है वो हमारे भाग्य को दर्शाता है। अगर इनका संबंध बन जाए लग्नेश से या छठे भाव के स्वामी से, तो सोने पे सुहागा हो जाता है, एक्सीलेंट रिजल्ट देता है ये। तो इससे पहले समझते हैं 3 कुंडलियां मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। एक हमारे नरेंद्र मोदी जी की है, एक भगवान श्री राम की, और एक जो कि विख्यात हैं रावण। आज विजयदशमी का पर्व है तो राम और रावण की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनके अंदर वो योग किस प्रकार से विराजमान है, और क्यों रावण इतना शक्तिशाली, इतना विद्वान होते हुए भी जो है कि राम से पराजित हुआ। श्री राम की कुंडली के अंदर जो योग है वो रावण से प्रबल है, शत्रुहंता योग दोनों के अंदर है, लेकिन प्रबलता जो है कि राम के जन्मपत्री के अंदर है। तो उस चीज को आप समझेंगे कि कंपटीशन के अंदर जो है कि 1 नंबर पे जो योग आता है शत्रुहंता योग, उसकी अलग अलग कैटेगरी किस तरीके से बनती है। तो इसके अंदर हम पहले जो है कि श्री रामचंद्र जी की कुंडली लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो है कि छठे भाव का स्वामी बलवान होना चाहिए। तो छठे भाव का स्वामी लगन के अंदर उच्च का है, यानी कि एक तो वो केंद्र स्थान के अंदर है,
ऊपर से अपनी उच्च राशि के अंदर है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि लग्नेश स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो लगन के अंदर भी चंद्रमा विराजमान है सौग्रही होके, तो लगन स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही साथ जो इनके छठे भाव का स्वामी है वो इनके नवम भाव का स्वामी भी है, यानी भाग्य भाव का स्वामी भी है। तो भाग्येश लग्नेश के साथ लगन भाव में विराजमान है, गजकेसरी योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से गजकेसरी योग बनना नवमेश और लग्नेश के बीच बहुत ही शुभ स्थिति है लगन के लिए। और साथ ही साथ छठे भाव का स्वामी केंद्र में होना और अपनी उच्च राशि के अंदर होना, ये उत्तम स्थिति आप बोल सकते हैं इसको, जो कि शस्त्र योग के लिए कंपटीशन में, लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद कितना ही स्ट्रांग आपका कंपटीटर हो। अब इनके जो विरुद्ध ये युद्ध हुआ रावण, उनकी जन्म पत्री को देख लेते हैं। इनकी जन्म पत्री के अंदर जो है कि छठे भाव के अंदर उच्च का मंगल है, जो इनकी नवम भाव का स्वामी है, यानी भाग्य भाव का स्वामी उच्च के होके लड़ाई के भाव के अंदर है, यानी कि भाग्य का साथ भी मिलेगा। भाग्य उच्च के हैं वहां पर जहां पर ये युद्ध करेंगे, जहां ये संघर्ष करेंगे, जहां ये कंपटीशन लड़ेंगे। पाप ग्रह है लेकिन उच्च का है और इनका नवमेश है। अब इनके लगन के ऊपर बात कर लेते हैं। लगन का स्वामी सूर्य है, लगन के अंदर ही विराजमान है। जैसे कि श्री राम की कुंडली के अंदर चंद्र लगन का स्वामी है और लगन के अंदर ही विराजमान है, यानी कि यहां भी लगन स्ट्रांग है और यहां भी लगन स्ट्रांग है। यहां पर जो इनका भाग्येश गुरु, जो कि यहां पर मीन राशि है, वो साथ में बैठे हुए हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि इनका जो है कि पंचमेश जो है कि गुरु साथ में बैठे हुए हैं, यानी कि इधर भाग्य का साथ, इधर पिछले जन्म के पुण्यों का साथ, यानी कि बराबर की टक्कर है। यहां तक अगर हम देखें कि लग्नेश स्ट्रॉन्ग है दोनों का, एक को जो है कि भाग्य का साथ मिल रहा है श्री रामचंद्र जी को, और वहां पर जो है कि पिछले जन्म के पुण्यों का। तो इस प्रकार से लगन लग्नेश दोनों स्ट्रॉन्ग। छठे भाव का स्वामी अगर यहां देखें, यहां उच्च का है तो वो केंद्र के अंदर है। इस बात पे ध्यान देना कि ये इनसे ज्यादा शक्तिशाली है, इनसे ज्यादा अस्त्र योग ने कार्य क्यों किया, उनको कैसे बीट किया। कि यहां पर जो है कि छठे भाव का स्वामी लगन के अंदर ही है, लेकिन उच्च का है, केंद्र के अंदर है। यहां पर छठे भाव का स्वामी उच्च का है, मकर राशि शनि बने, शनि उच्च के हैं, लेकिन वो तीसरे भाव के अंदर है, केंद्र और त्रिकोण के अंदर नहीं है। हालांकि ये भी योग बहुत सुंदर है कि छठे भाव का स्वामी उच्च के हैं और छठे भाव के अंदर उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं, और दोनों पापी ग्रह, और बोला गया 3, 6, 11 के अंदर पाप ग्रह बहुत अच्छे फल देते हैं। तो यहां पर भी इन्होंने बहुत से युद्ध लड़े, हर युद्ध के अंदर इन्होंने विजय प्राप्त करी। परंतु जब राम से युद्ध हुआ तो राम से इनका जो योग है वो दूसरे स्तर का हो गया, और राम का जो शस्त्र योग था वो पहले स्तर का था। इसलिए जो है कि अंतिम लड़ाई जो हुई रावण की, वो एक ऐसे व्यक्ति से हुए जिनके अंदर योग जो थे, शस्त्र योग उनसे ज्यादा बेहतर था, इसीलिए उनकी विजय हुई। तो इस प्रकार से आप इसको मतलब कि अलग अलग तरीके से देख सकते हैं कि शस्त्र योग दोनों के अंदर है, परंतु इनका ज्यादा प्रबल है श्री रामचंद्र जी की कुंडली का रावण के मुकाबले। अगर आज के हिसाब से देखें, ये तो हो गए जो कि हमारे शास्त्रों के अंदर दिया हुआ है, या हमारे कह सकते हैं पुरानी कथाओं के अंदर है, या हमारे पूर्वजों जो कि बहुत पहले आए थे सतयुग के अंदर, वहां की बात हो गई। तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि ये तो भगवान थे, तो वो तो ऐसा योग आजकल बहुत दुर्लभ है मिलना, या मिलता ही नहीं। तो मैं आज के हिसाब से जो है कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली लेके आया हूँ। सभी लोग जाते हैं नरेंद्र मोदी जी के जो भी कोई विपक्ष में आया, चाहे वो उनकी पार्टी से आया, उनकी पार्टी से लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जो भी उनके कंपटीशन में उतरा जाता प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए या किसी और चीज के लिए, उनको वो ओवरकम करके वो जो है कि उनको साइड करते हुए अपना रास्ता बनाते हुए आगे चले गए। उसके बाद अगर दूसरी पार्टियों से बात करें, जो कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी ऐसी पार्टी हो जो उनके खिलाफ जिन्होंने प्रचार किया, दुष्प्रचार किया या उनसे सीधी टक्कर ली, जिन्होंने भी, उनको जो है कि पराजय का मुंह देखना पड़ा। और आज उनकी पार्टियां जो है कि हौसले पर खड़ी हुई हैं।
तो वो जो है कि आप जो है कि इनका जो कुंडली के अंदर आप विश्लेषण करेंगे वो आप चालू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पहला कि आपको छठा भाव, छठे भाव का स्वामी मंगल लगन के अंदर अपने शव राशि के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि अपनी खुद की राशि के अंदर है, बलवान है। साथ ही साथ वहां पर चंद्रमा है जो भाग्य का स्वामी है, चंद्रमा भाग्य का स्वामी है, वो लगन के अंदर बैठा हुआ है और जो है कि नीच भंग राजयोग बना रहा है क्योंकि लगन का स्वामी वहां पर स्वयं मौजूद है। तो मंगल चंद्र का योग यहाँ पर बन रहा है लगन के अंदर, इसलिए लगनेश भी स्ट्रांग है, छठे भाव का स्वामी भी यहाँ पर जाकर बहुत ही ज्यादा बलशाली हो गया है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई है इसके अंदर। तो इस प्रकार से आप दोनों को मतलब तीनों कुंडली के अंदर आप देख सकते हैं कि लग्नेश तीनों का बलवान है, यहाँ मंगल शवग्रही केंद्र के अंदर, यहाँ पर गुरु जी उच्च के बैठे हुए हैं और चंद्र जो लग्नेश है वो शवग्रही है, यहाँ पर भी जो सूर्य है वो शवग्रही है। यानी कि तीनों चार्ट जो मैंने दिए हैं नरेंद्र मोदी जी, श्री राम और श्री रावण जो कि विद्वान थे, बहुत ज्यादा बड़े ज्योतिष आचार्य भी थे। अब उनको तीनों की कुंडली के अंदर लग्नेश जो है कि अपने राशि के अंदर स्वयं की राशि के अंदर लगन के अंदर बैठे हुए हैं और साथ ही साथ जो सबसे स्ट्रॉन्ग इनके अंदर है कि श्री रामचंद्र जी की वहां गुरु उच्च के बैठे हुए छठे भाव के स्वामी लगन के अंदर लग्नेश के साथ, खुद भाग्येश भी है। अब इधर जो आप देखेंगे यहाँ पर भी मैंने बताया कि जो कि अपना जो है कि पंचमेश गुरु लग्नेश के साथ है। यहां पर फिर नवम भाव के स्वामी यानी कि भाग्य का साथ जो है कि भरपूर मिलता है नरेंद्र मोदी जी को और भाग्य जो है कि लगन के अंदर है। तो इस प्रकार से आप अपने जन्म पत्री के अंदर दे सकते हैं कि आपका लग्नेश स्ट्रॉन्ग हो, लगन के अंदर ही हो या आपके केंद्र या त्रिकोण के अंदर अच्छी स्थिति में हो, शवग्रही हो, उच्च का हो या मित्र क्षेत्रीय हो, आपके छठे भाव का स्वामी उच्च का हो, अगर वो केंद्र या त्रिकोण का है अंदर है तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अगर और कहीं भी है तो वो उच्च का हो या अपनी राशि का हो तो बलवान माना जाएगा, लेकिन वो स्तर थोड़ा कम होगा। अगर केंद्र त्रिकोण में है तो बहुत ऊंचे स्तर का ये योग बनता है, अस्त्र योग, और इसके अंदर किसी भी कंपटीशन में जो है कि आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये आप इन तीनों की कुंडली से देख सकते हैं, इनके जीवन को आप पीछे से लेकर संघर्ष जो है जो उसको देख सकते हैं और उस पर विजय प्राप्त जैसे इन्होंने की है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप अपनी जन्म पत्री में किसी की भी जन्म पत्री में जो आईपीएस हैं, आईएएस हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई संबंध जो है आपका नवमेश का और लग्नेश का या छठे भाव से जरूर मिलेगा या पंचमेश का। तो ये बलवान हो और नौ में या पंचम का अगर इनका साथ मिलता है तो ये 100% कार्य करता है दोस्तों। तो आप अपने जन्म पत्र के अंदर लगा के देखिएगा इसे और फीडबैक दीजिएगा मुझे। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगले एपिसोड तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।